आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। वैसे तो ये एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। इन्होंने लोगों को यानी कि मछुआरों को सलाह देनी शुरू करी कि मछली पालन कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से और जानते हैं उनकी कहानी। मैं सुनील शर्मा, लखनऊ से। मेरी कंपनी का नाम आरकेयर प्लस। मैंने 2020 में फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया। इसके पहले मेरा लीगल कंसल्टेंट का काम था, बट ड्यू टू कोविड काफ़ी सफ़र किया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपनी धनुर्धारण कर सकूं। फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया। लखनऊ में मेरा एक अपना 7.5 बीघे का फार्म है और मेरे साथ इस समय 80 से 90 करीब किसान जो है ना जुड़े हुए हैं, जो फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अब वो ग्रोथ कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, आपकी कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है और रुचिकर भी है। क्यों कहानी इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आप जो है वो शर्मा फैमिली से हैं और व्यापार कर रहे हैं मछलियों का। शाकाहारी खानदान और व्यापार मांसाहार का। इंजीनियर और मछुआरों के साथ जिंदगी। सुनाइए अपनी इंटरेस्टिंग कहानी भी। सर एक्चुअली मैं लीगल कंसल्टेंट और मेरा व्यापार काफ़ी बड़ा था। मेरा यहीं दिल्ली में नेहरू प्लेस में ही मेरा ऑफिस था। मेरे पास करीब 35 एम्प्लॉइज़ थे, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ऐसा कुछ हुआ कि क्लाइंट्स के काम जो है ना कम होने लगे। मेरे सामने जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं पे कर पा रहा था। बहुत दिनों तक मैं तलाश रहा था कि क्या कुछ नया करें और मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया लखनऊ शिफ्ट होने के बाद मैं एक प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम आया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस योजना के तहत उन्होंने 20,000 करोड़ का एक सब्सिडी अनुदान जो देने का एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास लैंड थी वहाँ पे 2 एकड़, बाराबंकी में एग्जैक्टली मेरा फार्म है। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि ये मेरा खाली पड़ा हुआ है, मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ पे अपना एक सेटअप तैयार किया जिसमें मैंने फिश फार्मिंग का काम शुरू किया। लेकिन फिश फार्मिंग हर कोई करता है, मैंने थोड़ा सा कुछ अलग किया। अलग ये किया कि सर जब हम कभी भी कोई भी पॉन्ड कल्चर का फिश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो लैंड एरिया होती है उसकी 20 to 25% का जो एरिया होता है उसकी फेंसिंग को बनाने में निकल जाता है। दैट इज़ वेस्टेड। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं उस फेंसिंग पे पहले पपाया लगाता हूँ। पपाया मैंने लगाया। चूँकि एक पपाया से दूसरे पपाया के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 फीट्स होती है। उस स्पेस के बीच में मैंने 2 टोमेटो के हाइब्रिड टोमेटो के पौधे लगाए। एक पौधा अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 kg फल दिया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया। इसके अलावा जो फेंसिंग का इनर साइड होता है, उस इनर साइड पे मैंने बैगन का पौधा लगाया। 100% ऑर्गेनिक। जितने भी प्लांटेशन मैंने किया उसमें सब गोबर का खाद का इस्तेमाल किया और पॉन्ड का जो पानी है उसको उसमें डाला। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो पानी वहाँ से नीचे जाता है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो पॉन्ड के अंदर जाके वो प्लैंटन जनरेट करते हैं और वो फिश का फीड बन जाता है। ये बताइए कि ये सब नॉलेज आपको कहाँ से आई? मतलब आप तो लॉयर हैं, फिर आप इस नई फील्ड में आए, लेकिन ये तो मतलब काफ़ी अनुभव की ज़रूरत है या कुछ आपने कहीं से सीखा? मैम एक्चुअली पैंडेमिक में क्या है कि काम टोटली बंद हो गया था। साइकोलॉजिकली घर को चलाने का एक प्रेशर था और घर पे रहा, मतलब कोविड में कहीं जाना था नहीं। अच्छा। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम था जिस माध्यम से हम चीज़ों को सीख सकते थे। तो मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सीखा और सीख के मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। कि आप जब गांव गए, अच्छा काम किया और आपने सिद्ध किया कि भाई विकट परिस्थितियों में भी कोई ना कोई बढ़िया रास्ता है। कोरोना काल में भी आपने एक अच्छा रोजगार शुरू किया। तो क्या गांव में ऐसे ताने बाने सुनने को नहीं मिले आपको कि क्या यार नाम हंसा रहे हो, शर्मा दिल्ली छोड़ के आया, एडवोकेट था, एडवोकेट छोड़ के कंपनी? तो उससे कैसे आप
सामना किया? सर बहुत सारे ताने बाने सुनने को मिले, और ताने बाने पे अगर हम ध्यान देते तो शायद मैं अपना काम नहीं शुरू कर पाता, लेकिन मैंने उन तानों को इग्नोर किया कि वो ताने मेरा घर नहीं चलाएंगे। फिश फार्मिंग के अलावा आपने और कोई आइडियाज भी एक्सप्लोर किए थे क्या? फिश फार्मिंग के अलावा मेरा अभी एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने फूड साइकिल की बात की, फूड साइकिल पे अभी मैं अपनी जो पॉन्ड है उस पॉन्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिस पे मैं कड़कनाथ डालना चाह रहा हूँ। वो आइडिया चल रहा है, क्योंकि हम फीड खिलाएंगे कड़कनाथ को, जो उसकी बीट होगी वो मछलियों का फीड बन जाएगा। क्या बात, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अब इसका जवाब दीजिएगा। दर्जनों अभी तक आइकन्स हमसे हम लोग मिले हैं, सबने बोला कि या तो मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, या तो मैं खुद से इंस्पायर हुआ हूँ, या MBA चावला से, सुपर 30 से। आप इकलौते आए हैं जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आप इंस्पायर हुए। Yes. तो हर आदमी प्राइवेट, इंस्टाग्राम, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को आपने बोला इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली, उनकी योजनाओं के माध्यम से मिली, तो कितना बड़ा रोल है प्रधानमंत्री योजना का आपकी लाइफ में? सर मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मैं स्टार्टअप किया तो मेरे पास पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे, और सब्सिडी भी जो है आती है कुछ दिनों बाद आती है, इमीडिएट वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको ये श्योर हो जाए कि यहाँ से हमें पेमेंट आनी है या ये चीज़ होनी है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंटली, चूँकि गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो मत्स्य पालन को इन्हांस करना चाह रहे थे। जो सरकार की ये जो योजना थी, ये लोन नहीं था, ये सब्सिडी था, यानी कि अनुदान आपको मिलना था, उसको आपको रीपेमेंट नहीं करना था। आगे भविष्य में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इसको आगे बढ़ाने में? सर चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन चुनौतियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पहले हमारे सामने था कि हम किसानों को जोड़ नहीं पा रहे थे, अब किसान स्वयं से जुड़ रहे हैं। तो मैं लोगों को इंस्पायर करता हूं कि आप रोज़गार खोजने के बजाय आप रोज़गार स्वतः प्रोड्यूस करिए, जिसमें आप लोगों को रोज़गार दे सकें। तो ये चुनौतियां मिलके हम लोग एक पूरा FPO बनाया है, उसको बना के कर रहे हैं। अगर आपके पास सडनली कोई कल बड़ा कॉर्पोरेट आके बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ा लीगल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, जिससे आप आपके पुराने 35 एम्प्लॉय ऑफिस नेहरू प्लेस में वापस लगा सकते हैं, आप उस रास्ते पे जाएंगे कि मछली पालन के रास्ते पे रहेंगे? सर अब मैं उस कॉर्पोरेट में जाना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं जिस आबो हवा में रह रहा हूँ वो हवा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लखनऊ छोड़ के आप किसी कॉर्पोरेट से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। थैंक यू, वेरी वेरी क्रेडिटेबल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, ऑल द बेस्ट। भारत का जल कृषि में दूसरा और मछली पालन में तीसरा स्थान। मीठे पानी की भारतीय जल कृषि का 90% हिस्सा रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियों से। साल में 25,000 रुपए की लागत से 1,75,000 से 2 लाख रुपए की हो सकती है कमाई।